बहुत टाइम हो गया यार ससुराल वालों से बात किए। चलो आज कॉल कर ही लेता हूँ। नमस्ते जीजो सा। नमस्ते बेटा नमस्ते। और बाकी सब घर में क्या कर रहे हैं? आपकी बुराई। क्या हुआ? ये मगरमच्छ के आंसू क्यों बहा रही हो? मुझे नहीं पता था तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी नौकरानियों जैसी हो जाएगी। तुम थोड़ी सी पागल हो क्या? घर के सारे काम मैं करता हूँ, खाना मैं बनाता हूँ, बर्तन मैं धोता हूँ, झाड़ू पोछा मैं करता हूँ, यहाँ तक कि बच्चों को भी तैयार मैं करता हूँ। सारे नौकर वाले काम तो मैं करता हूँ, तो तुम नौकरानी कैसे हो गई? हाँ तो नौकर की बीवी नौकरानी तो कहलाएगी। तुमसे शादी करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अपनी बेटी को दहेज की बजाय 50 गज का प्लॉट दे दो, ताकि जिंदगी में कभी उसका पति अगर किसी मोड़ पे उसको छोड़ दे तो वो शान से अपने उस घर में महफूज रह सके। क्यों, सही कहा ना? गंगा जल सी पावन है। ये आपकी 20,000 रुपए एडमिशन फीस हो गई, 10,000 रुपए मंथली फीस हो गई, 3,000 रुपए के बुक्स और बैग हो गए और 2,000 रुपए प्ले फीस हो गया। और मैम पढ़ाई? उसके लिए तो जी आपको ट्यूशन लगवाने पड़ेगा। अरे वो सब तो ठीक है दी, लेकिन आप शादी क्यों नहीं कर लेते? मैं वेल सेटल्ड हूँ, अपने डिसीजंस खुद लेती हूँ और अच्छे पैसे कमाती हूँ। मुझे शादी की क्या जरूरत है? माना दिया, वेल सेटल्ड हो, अच्छे पैसे कमाते हो, सारे डिसीजंस खुद लेते हो, लेकिन एक बात बताओ, कभी ना कभी आपका कोई ना कोई डिसीजन गलत होगा कि नहीं? हाँ हो सकता है। बिल्कुल सही। तो क्या उस गलत डिसीजन का इल्जाम आप अपने सर पर लोगे? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल सही। इसीलिए वहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगी एक पति की। कुएं में कूद के मर जाना यार, तुम शादी मत करना। अरे बहू, ये क्या कर रही है? मम्मी जी मैंने सोचा थोड़ा चेंज कर दूं, अच्छा लगेगा घर। सारा सामान इधर से उधर कर दिया। मुझे 40 साल हो गए इस घर में आए, मैंने कभी भी एक कण नहीं हिलने दिया। तूने सारा हिला दिया। जहाँ से उठाया सारा सामान वहीं पे रख दे। पराए घर से आई हो, अपना घर समझने लगी हो। मैंने 40 साल हो गए इस घर को बनाते। बहू रानी, आज खाने पीने के दर्शन होंगे कि नहीं? भूखे पेट सोना पड़ेगा। मम्मी जी खाना मैं खाना नहीं बनाऊंगी। इस घर पर, इस घर के किचन पर, इस घर के कन कन पर आपका हक है। आप 40 साल से इस घर को चला रहे हो, मैं तो 2 महीने की आई, मैं तो सारा तहस नहस कर दूंगी घर। आप ही बनाओ खाना, अब मैं नहीं बनाती खाना। क्या हो गया, क्यों हंस रहे हो? यार आज तो हद ही हो गई। क्या? गांव की एक औरत बोल रही है हमारे गांव में लेटरिन आई तो थी, और सरपंच खा गया। पंडित जी मेरा हाथ देख के बताओ ना, मेरे भविष्य में क्या है? बेटा जिंदगी के शुरुआत के 40 साल बहुत कष्ट भोगोगे। और पंडित जी उसके बाद? उसके बाद आदत पड़ जाएगी। माँ जी। हाँ बहू। आप मुझे वो चाबी का गुच्छा कब देने वाली हैं? कौन सी चाबी का गुच्छा बहू? अरे वही चाबी का गुच्छा माँ जी, जो टीवी सीरियल में हर सास अपनी बहू को देती है और कहती है आज से इस घर की सारी जिम्मेदारी तेरी। और उस चाबी के गुच्छे को बहू अपने कमर में लटका के मटक मटक के चलती है। हाँ बहू, तो बिल्कुल सही बोल रही है, लेकिन वो लोग बड़े नसीब वाले होते हैं जिनको ऐसे लोग मिल जाते हैं जो अपनी सारी जिम्मेदारी छोड़ के आराम से बैठ जाते हैं। लेकिन बहू, मुझे तो ऐसा कोई दूर दूर तक नहीं दिखाई देता जिसको मैं अपनी सारी जिम्मेदारी दे के आराम कर सकूं। हाँ माँ जी, आपकी नज़र है तो थोड़ी कमजोर, तभी तो आप मेरे गहने को अपने गहने समझ के अपनी तिजोरी में रख लेते हैं। अरे माँ जी आप चिंता मत कीजिए, हम ना एक अच्छे से आई स्पेशलिस्ट के पास आपको लेके जाएंगे और आपकी आंखों का इलाज करवाएंगे। बहू मैं तो मजाक कर रही थी, आपकी आंखें तो कितनी खूबसूरत हैं और कितनी अच्छी विजन है आपकी। बाय। मम्मी, आप तो यूँ कहती थी कि पति पत्नी मिलकर दुनिया से लड़ जाते हैं, यहाँ तो हम दोनों लड़ लड़ के मर रहे हैं। वैसे मेरे बारे में तुम सोचते क्या हो? तुम गेस करो, 100 रुपए दूंगा। वो कहीं तुम मुझे पागल तो नहीं समझते? अरे वाह, तुम तो जीत गई।
ईमेल या जीमेल चाहे कितनी भी तरक्की कर लें, लेकिन खबर फैलाने में आज भी हम फीमेल ही सबसे आगे हैं। तेरी बातों में मम्मी हैप्पी मैरिज वर्सरी। चांटा ऐसा मारूंगी अकल ठिकाने आ जाएगी। अभी आए बड़े हैप्पी वर्सरी वाले। अरे कहा होगा मम्मी, आज तो हैप्पी वर्सरी है तुम्हारी। वर्सरी तो ठीक है, पर हैप्पी मत लगा दीजो, क्योंकि तुमने और थारे बाप ने कभी हैप्पी रहन न दी मैं।